बड़ी खबर क्या है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव से मिलने आएंगे बीजेपी के नेता, एमएलए। सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं बार बार। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। तो संगठन सरकार से बड़ा, बार बार इस बात का जिक्र। और अभी हाल ही में उन्होंने ये पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने ये कहा कि 2017 दोहराया जाएगा 2027 में। सीधे रुख कर लेते हैं इस पर बात करने के लिए, संजय का रुख करते हैं। संजय बार बार पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है ना कि भाई सरकार का हिस्सा तो आप भी हैं, आपके नाम के आगे भी डिप्टी सीएम लगा हुआ है। संदेश दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए हैं उसकी चर्चा के बीच में वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी उपेक्षा हुई है। ये बातें संगठन के भीतर से निकल आई और इस पर केशव मौर्य अपनी सहमति भी दे रहे हैं। खुलकर वो ये बात कह रहे हैं कि संगठन सदैव सरकार से बड़ा होता है, सरकार की रीढ़ होता है और वो संगठन के साथ हैं। जो संगठन का दर्द है वो उनका भी दर्द है। कल जब जेपी नड्डा से उनकी भेंट हुई है तो उसके बाद सुबह आज ये फिर से उनके जो ऑफिशियल हैंडल है उनके दफ्तर का डिप्टी सीएम केशव मौर्य के नाम से जो हैंडल है उससे उन्होंने फिर से ट्वीट करा है। यानी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि कल की दिल्ली की बैठक में क्या हुआ होगा। वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के हित का संदेश है, जो बात उन्होंने कार्य समिति में कही थी वही जाकर के उन्होंने दिल्ली में कही है और वो आज भी उस पर कायम है। जी श्री ठीक है, लेकिन उनके इस मैसेज के पीछे, इस पोस्ट के पीछे का आखिर क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं अभिषेक? क्योंकि केशव प्रसाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, 2022 का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह जो अभी संजय बात कर रहे थे कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई बहुमत पर, इतनी बड़े बहुमत से आई, तो उस समय जो प्रदेश के अध्यक्ष थे वो केशव मौर्य थे। और उस समय जिस आधार पे आई वो ध्यान दीजिए, आधार सोशल इंजीनियरिंग था। पिछड़ों ने जमकर के बीजेपी का साथ दिया। केशव मौर्य वो जो बैकवर्ड रिवोल्यूशन बीजेपी के फेवर में हुई उसका चेहरा थे। तो बीजेपी का जो बेस था, जिसने बीजेपी को इस स्तर पे लाया, उसके चेहरा वो थे। ये बात अलग है कि वो सीएम नहीं बन पाए, योगी आदित्यनाथ आ गए, वो सीएम बन गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के भी उभरे। तो केशव मौर्य का मैसेज वही है। और एक बात और समझनी होगी, केशव मौर्य का जो असहमति या संतोष है वो कोई नया नहीं है। पहले भी तमाम, मैंने कितनी बार उनका इंटरव्यू किया है और उन्होंने कितनी बार ये कहा कि चेहरा अभी तय नहीं, चेहरा इलेक्शन के पहले, चेहरा चुनाव के बाद, यहाँ तक उन्होंने बोला। लेकिन इस बार क्या हुआ है, शिरीन अलग ये हुआ है कि इस बार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वही आवाजें आ रही हैं जो कि केशव मौर्य मुखर करते थे। अब वो सामूहिक आवाजों का नेतृत्व कर रहे हैं और ये आवाजें बाहर से नहीं है, ये बीजेपी के अपने काडर से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जिला पंचायत अध्यक्षों से, अपने मेयर से हैं, अपने ही जनप्रतिनिधियों से हैं। लेकिन अब जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, वो मैसेज एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, सवाल उसको लेकर भी उठता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।